शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तब उनके पुत्र यह दृश्य देख रहे थे। इस पर उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाने वाली इस रस्म के बारे में जानना चाहा। अपने पुत्रों की बातें सुन गणेश जी बोले कि यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक रक्षा सूत्र है, एक सुरक्षा कवच रूपी रक्षा सूत्र जो भाई बहन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। अपने पिता के मुख से यह बातें सुन दोनों भाई शुभ और लाभ एक बहन की जिद पकड़कर बैठ गए। दोनों कहने लगे कि अगर ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। दोनों की हट को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक ज्योति को उत्पन्न किया और उस ज्योति को अपने पैर दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। आत्मशक्ति सम्मिलित करने के बाद उस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान गणेश की पुत्री का जन्म हुआ। गणेश जी ने अपनी पुत्री का नाम संतोषी रखा। जब माँ संतोषी से जुड़ी एक व्रत कथा। ये कथा पौराणिक कथाओं से ली गई है। बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और उसी में सारा समय बीत जाता था। फिर काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना और सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र और रुपया आया है। स्त्रियों की श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन कर। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही और घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। हजार भी रुपये लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उनके समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले जाने लगे। तभी किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है इसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का
विद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे।